हेलो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को नमस्कार। मैं आपका एजुकेटर संजय कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने ज़बरदस्त लर्निंग प्लेटफॉर्म साइंस बाय संजय सर पे। प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी, बताइए। ठीक है, अब से सैटरडे और संडे को 2 दिन आपको लाइव क्लास मिला करेगी। भाई ध्यान से सुन लेना मेरी बात को। सैटरडे को और संडे को मैं लाइव क्लास लूंगा। एक सैटरडे को एक चैप्टर फिनिश कर देंगे, दूसरे संडे को एक चैप्टर फिनिश कर देंगे। यानी कि हफ्ते में 2 लंबे चैप्टर आपके फिनिश हो जाएंगे। पूरे के पूरे शुरू से लेकर अंत तक 1-1.5 घंटे की क्लास मैं लाइव रहूंगा। कोशिश करो कि भाई जब तक ये सैटरडे संडे आए तब तक हमारे 1K कंप्लीट हो जाएं। 1000 बच्चे हमारे चैनल पे जुड़ जाएंगे। 1000 का परिवार हमारा पूरा हो जाएगा। फिर पढ़ने में भी मज़ा आएगा और पढ़ाने में भी मज़ा आएगा और कंटेंट की बौछार यहाँ पे होगी मेरे भाई। थ्योरेटिकल कंटेंट आप सभी को पता है, एसके क्लासेस एप्लीकेशन के ऊपर मिशन सिलेक्शन बैच हमारा है और जिसके अंदर भरपूर मात्रा में आपने इतना प्यार उसको दे रखा है कि हम परमात्मा से बस यही गुजारिश करते हैं कि ऐसे ऐसे बैच आपने जितना साथ दिया, बड़ा ज़बरदस्त बैच ये गया है मेरे भाई। बहुत एडमिशन, बहुत सारा प्यार आप वहाँ पे दे रहे हो लगातार। तो वहाँ पे आप थ्योरेटिकल बैच में जुड़ सकते हो मैं और मेरी टीम के साथ। ठीक है, और इसी के साथ आप प्रैक्टिस के लिए जुड़ सकते हो साइंस बाय संजय सर से। ये अपना चैनल है और इसको ना आप सब्सक्राइब करवाओ भाई, थोड़ा सा शेयर करो। ठीक है, ताकि उन सभी के पास ये इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए। ग्रुप डी के समय पे ये छोटी छोटी क्लिप्स आपकी इतनी काम आने वाली है, आप सोच भी नहीं सकते। तो ब्रेन आज का टॉपिक है और आज के टॉपिक को मैं शुरू कर रहा हूं भाई, ब्रेन को। ठीक है, चलो शुरू करते हैं मेरे दोस्त पहले क्वेश्चन से। देखो, मस्तिष्क के अध्ययन को क्या बोला जाता है। देखो पहला ही क्वेश्चन है और बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है कि मस्तिष्क के अध्ययन को मेरे दोस्त क्या बोला जाता है। तो न्यूरोलॉजी बोला जाता है मेरे भाई। क्या है? न्यूरोलॉजी बोला जाता है। और न्यूरॉन जो होते हैं मेरे भाई, जिसको हम तंत्रिका कोशिका बोलते हैं, तंत्रिका कोशिका, न्यूरॉन यानी कि तंत्रिका कोशिका, ये क्या होती है? हमारे दिमाग की सबसे छोटी इकाई। कई बार ये क्वेश्चन भी आ जाएगा, नोट कर लेना। हमारे दिमाग की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? हमारे दिमाग की सबसे छोटी इकाई, तो हमारे दिमाग की सबसे छोटी इकाई होती है मेरे दोस्त कौन सी? तंत्रिका कोशिका, न्यूरॉन। आगे बात समझ में? ठीक है ना, न्यूरॉन। और इसकी स्टडी क्या होगी? न्यूरोलॉजी। ठीक है, अगर आपसे पूछे इसका स्पेशलिस्ट डॉक्टर क्या होगा, कि बताइए इसका स्पेशलिस्ट कौन होगा, इसका डॉक्टर क्या होगा, तो आप बताओगे न्यूरोलॉजिस्ट। न्यूरोलॉजिस्ट जो दवाइयों से दिमाग को ठीक करेगा। और दूसरा कौन सा होगा? न्यूरोसर्जन। और न्यूरोसर्जन क्या करेगा मेरे दोस्त? शल्य चिकित्सा के द्वारा, यानी कि ऑपरेशन करके क्या करेगा? इसका इलाज करेगा। बोलो बात समझ में आई है या नहीं आई है? शल्य चिकित्सा के द्वारा इसका इलाज करना। उसके बाद अगर मैं बात करूं, मानव मस्तिष्क का भार कितना होता है? लगभग सर 1.3 से लेकर 1.4 किलो क्या रहेगा? इसका भार रहेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट कर लेना। मानव मस्तिष्क कितने प्रतिशत पानी से भरा होता है? तो मानव मस्तिष्क के अंदर मेरे दोस्त ध्यान से सुनना, CSF फ्लूइड पाया जाता है। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, क्या नाम है इसका? सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ये सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो है, हमको सिर्फ 180 ग्राम दिमाग का फील होता है। नोट कर लेना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कि सर दिमाग है तो 1.5 से 2 किलो का, लेकिन सर हमको 1 से 1.5 किलो का, हमको हमारे दिमाग का, हमारे मस्तिष्क का केवल और केवल 180 ग्राम फील होता है। क्यों? क्योंकि सर हमारा जो दिमाग है ना, वो CSF के अंदर तैर रहा है। ये फ्लूइड है दिमाग का, पानी। और कई बार अगर ये लीक हो जाए तो आपने सुना भी होगा, इसके लीक होने से दिमाग के अंदर एक बीमारी हो जाती है, हाइड्रोसिफेलस। ठीक है, दिमाग में पानी का भरना। उसके बाद देखो, मस्तिष्क को ढकने वाली झिल्ली का क्या नाम है मेरे भाई? ये क्वेश्चन यहाँ पे दिख नहीं रहा। तो मस्तिष्क को ढकने वाली जो झिल्ली होती है, यानी कि दिमाग के बाहरी जो अनावरण होता है, दिमाग के बाहरी अनावरण को क्या बोला जाता है? मेनिनिंग परत बोली जाती है, मेनिनिंग परत। ठीक है ना। और मेनिनिंग परत में अगर संक्रमण हो जाता है, यहाँ पे मेनिनिंग परत में क्या हो जाता है? अगर संक्रमण हो जाता है तो मेनिंजाइटिस रोग हो जाता है मेरे भाई। कौन सा रोग हो जाता है? मेनिंजाइटिस। बोलो बात समझ में आई है? अगला क्वेश्चन मेरे भाई, ठीक है ना। अच्छा, सारे ही नीचे की तरफ हैं क्या? चलो अगला क्वेश्चन देखो मेरे भाई। अगला क्वेश्चन क्या है? देखो, अ, अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि मानव मस्तिष्क को ऑक्सीजन और भोजन कौन फैलाता है? तो भाई ब्लड जो है, आपको पता है कनेक्टिव टिश्यू है। तो ब्लड क्या करेगा मेरे दोस्त?
ब्लड जो है ये ब्लड पहुंचाएगा ब्रेन को। मस्तिष्क के कितने भागों में बांटा जाता है? 3 भाग है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। यानी कि अगर मैं बात करूं, अगर मस्तिष्क दूसरा कौन सा होगा? मध्य मस्तिष्क। और तीसरा कौन सा हो गया मेरे दोस्त? तीसरा रहेगा यहाँ पे पश्च मस्तिष्क। 3 भाग होते हैं ब्रेन के, आगे वाला, बीच वाला और पीछे वाला दिमाग। मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग सेरिब्रम होता है मेरे भाई। अगर मस्तिष्क का भाग होता है और ये सेरिब्रम जो है 2/3 भाग, दिमाग का 2/3 भाग को घेरता है। सेरिब्रम को कितने लोब में बांटा गया है? 4 लोब में। ये सेरिब्रम जो है इसके 4 लोब होते हैं मेरे दोस्त, फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, ओसिपिटल लोब और टेम्पोरल लोब। ध्यान से देखो, ठीक है ना। फ्रंटल लोब, टेम्पोरल लोब, ओसिपिटल लोब और कौन सा? पैराइटल लोब। ये 4 लोब मेरे दोस्त इसके होते हैं मेरे भाई, और इन चारों लोबों से मिलकर बनता है आपका सेरिबेलम। आगे बात समझ में। अगला क्वेश्चन देखो क्या है। सोचने और याद रखने की क्षमता कहाँ पे होती है? सेरिब्रम में होती है बेटा। थिंकिंग हो गया, ठीक है ना, ये सारी चीजें सेरिब्रम में होगी। और इसको इंटेलिजेंट माइंड भी बोला जाता है। इंटेलिजेंट माइंड, इंटेलिजेंट माइंड यानी कि सर इसको बोला जाता है भाई तकड़ा दिमाग। सेरिब्रम को संतुलन कौन करता है? सेरिबेलम करता है। और अगर आपसे पूछे कि शराब कहाँ पे चढ़ती है, तो शराब भी सेरिबेलम के अंदर चढ़ती है। आपा देखा होगा, आप आराम से चल रहे हैं, आराम से बोल रहे हैं, ये सारी चीजें कौन कंट्रोल करता है मेरे भाई? ये सारी चीजें सेरिबेलम कंट्रोल करता है कि मैं किस आपसे मर्यादा में बोलूं और सीधा चलूं, आराम से चलूं। इन सभी चीजों का कंट्रोल किसके ऊपर रहेगा? सेरिबेलम के ऊपर। सेरिब्रम अलग है। सेरिब्रम अपने को क्या करता है भाई? सोचना, कंसंट्रेशन, व्हील पावर, दृढ़ निश्चय, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, ये सारी चीज तो कौन करेगा? मैथ काटना, रीजनिंग काटनी, ये सारा करेगा अगला दिमाग का सेरिब्रम। और पिछला दिमाग का सेरिबेलम, इसको छोटा दिमाग भी बोलते हैं। देखो, सेरिबेलम को छोटा दिमाग भी बोला जाता है, लिटिल माइंड, ठीक है ना, छोटा दिमाग। आगे बात समझ में। सेरिब्रम को इंटेलिजेंट माइंड और इसको लिटिल माइंड। ब्रेन स्टेम किन भागों से मिलकर बना होता है? ब्रेन स्टेम बेटा ऐसे होता है, ब्रेन स्टेम डैमेज हो जाए ना तो फिर इसका कोई इलाज को नहीं। मध्य मस्तिष्क, पोन्स वेरोलाई और मेडुला ऑब्लोंगेटा। पोन्स वेरोलाई, मेडुला ऑब्लोंगेटा ये जो है मेरे भाई पश्च मस्तिष्क के भाग है। और मिड ब्रेन यानी कि पिछला दिमाग और पाछला दिमाग के 2 हिस्से मिलाकर ब्रेन का खंबा जैसी संरचना बना देंगे, जिसको ब्रेन स्टेम बोलते हैं। श्वसन और हृदय गति को नियंत्रण कौन करता है? इनवॉलेंट्री फंक्शन। इनवॉलेंट्री फंक्शन का मतलब है जिस पर अपना नियंत्रण को नहीं भाई, ये होते हैं इनवॉलेंट्री फंक्शन, जिस पे अपना नियंत्रण नहीं होता है। और इनको नियंत्रित कौन करता है मेरे भाई? मेडुला ऑब्लोंगेटा। पश्च मस्तिष्क का एक भाग होता है मेडुला ऑब्लोंगेटा। हृदय की गति को नियंत्रित करना और सांसों की गति को नियंत्रित करना, ये उसी का काम होता है मेरे भाई। आगे बात समझ में। अगला क्वेश्चन, नींद और सपनों का निर्माण नियंत्रित कौन करता है भाई? ये पोन्स वेरोलाई जो है मेरे भाई, वैसे इसको डाकघर बोलते हैं, दिमाग का डाकघर बोलते हैं मेरे भाई, ठीक है ना। और सपनों की अगर बात हो तो सपनों बेटा ये पोन्स वेरोलाई नहीं होगा सपनों को नियंत्रित करने वाला। सपनों को नियंत्रित करने वाला होगा मेरे दोस्त यहाँ पे फ्रंट ये सेरिब्रम। सेरिब्रम का जो भाग होता है वही सपना, ठीक है ना, टेम्पोरल लोब के अंदर सपने का निर्माण होता है। मस्तिष्क का सबसे छोटा भाग कौन सा होता है? मिड ब्रेन होता है मेरे दोस्त। पिट्यूटरी ग्लैंड किससे जुड़ी होती है? हाइपोथैलेमस से जुड़ी होती है। और कल भी मैंने बताया था हाइपोथैलेमस क्या होता है मेरे दोस्त? थर्मामीटर ऑफ द बॉडी होता है। हमारे बॉडी के टेम्परेचर को 37 डिग्री सेल्सियस पे सेट करके रखता है। हमारे शरीर का तापमान देखो आ गया, कौन नियंत्रित करके रखता है? हाइपोथैलेमस। हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट सेट करके रखता है। आगे बात समझ में। अगला क्वेश्चन देखो क्या है। पिट्यूटरी ग्रंथि को क्या कहा जाता है? मास्टर ग्रंथि बोला जाता है, क्योंकि सभी ग्रंथियों को नियंत्रित करती है। और कहां पे होती है? ये दिमाग के अंदर होती है मेरे दोस्त। आगे बात समझ में। स्मृति मेमोरी के लिए कौन सी में? हिपोकैम्पस मेरे भाई। हमारे शरीर हमारे दिमाग का हार्ड डिस्क होता है, ये नोट कर लेना। हमारे दिमाग की हार्ड डिस्क किसको बोला जाता है? हिपोकैम्पस को बोला जाता है। इसके अंदर यादें, प्लेस, ठीक है, किसी ने कुछ कहा था, किसी की शक्ल, किसी की वीडियो, वो सारी की सारी यहाँ पे सेव होती है। और इसकी कोई मेमोरी नहीं होती, कितना भी डाटा इसके अंदर सेव कर सकते हैं। अगर ये डैमेज हो गया तो एमनेशिया या डेमनेशिया, याददाश्त चले जाना हो सकता है। उसके बाद इमोशन को क्या बोलते हैं भाई? किसके द्वारा नियंत्रण होते हैं भाई? ठीक है, एमिगडाला होता है भाई ब्रेन के अंदर। फियर और इमोशन इसको कंट्रोल करता है। आगे मानव मस्तिष्क में लगभग कितने न्यूरॉन होते हैं? तो 86 बिलियन, याद रख लेना, 86 अरब न्यूरॉन होते हैं। न्यूरॉन मैंने बताया था ना, ये ऐसी ऐसी संरचना होती है ब्रेन के अंदर मेरे भाई, जो ब्रेन की सबसे छोटी इकाई होती है, ठीक है ना। ब्रेन की सबसे छोटी इकाई न्यूरॉन। 7वीं 8वीं क्लास में इसका डायग्राम भी आया करता मेरे दोस्त।
आगे देखो भाई, न्यूरॉन के बीच संदेश आदान प्रदान, न्यूरोट्रांसमीटर, यानी कि सर एक न्यूरॉन और दूसरे न्यूरॉन के बीच में क्या होता है, न्यूरोट्रांसमीटर, एक गोंद लगा होता है जिससे क्या है संदेश है आदान प्रदान होते रहते हैं। ब्रेन को सुरक्षा देने का सीएसएफ बता दिया ना कि जो ब्रेन है वो सीएसएफ के अंदर ऐसे तैर रहा है तो ब्रेन को सुरक्षा देता है मेरे भाई, ठीक है ना। सीएसएफ कहाँ बनता है, ब्रेन वेंट्रिकल्स के अंदर बनता है मेरे भाई। एमआरआई सीटी स्कैन का प्रयोग ब्रेन की स्ट्रक्चर, एमआरआई सीटी स्कैन ब्रेन की फंक्शन को टेस्ट करने के लिए इसका प्रयोग होता है। एक क्वेश्चन और लिखना है, ब्रेन का फेवरेट फूड, ब्रेन जो है सर 70% क्या लेता है, लिपिड लेता है, इसलिए ब्रेन को फैटेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी बोलते हैं मेरे भाई। फैटेस्ट ऑर्गन, हमारे शरीर का सबसे चर्बी वाला अंग जो है वो कौन सा रहेगा मेरे भाई, ब्रेन रहेगा। बोलो बात समझ में आई है या नहीं आई है, सबसे चर्बी वाला अंग कौन सा रहेगा, ब्रेन रहेगा। सबसे तेजी से संदेश किसके द्वारा पहुंचाए जाते हैं, माइलेटेड न्यूरॉन, यानी कि सर जो न्यूरॉन होते हैं ना इनका सबसे तेजी से क्या होते हैं मेरे भाई, संदेश पहुंचाए जाते हैं। दिमागी बुखार, मैंने कहा था ना कि दिमाग के बाहरी परत में अगर संक्रमण हो जाए तो मेनिंजाइटिस दिमागी बुखार हो जाता है। मस्तिष्क को सुरक्षा देने वाली हड्डी कौन सी है, स्कल, और स्कल के अंदर कितनी हड्डी होती है, 8 हड्डी होती है। तो 8 हड्डी यहाँ पे है जो ब्रेन को सुरक्षा देती हैं। सोचने वाला थिंकिंग सेंटर क्या होता है, फ्रंटल लोब, सेरिबेलम का फ्रंटल लोब थिंकिंग सेंटर होता है, कंसंट्रेशन सेंटर होता है मेरे भाई। ध्यान से सुन लेना सारे के सारे। भाषा को समझने व बोलने का कार्य टेम्पोरल लोब करता है मेरे भाई। टेम्पोरल लोब भाषा समझता है और काम करता है। दृष्टि और विजन को कंट्रोल कौन करता है, दृष्टि विजन का नियंत्रण करने का कार्य जो है मेरे भाई ओसिपिटल लोब नहीं, यहाँ पे ओसिपिटल लोब नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा भाई मिड ब्रेन। विजन को मिड ब्रेन कंट्रोल करता है और मिड ब्रेन का सुपीरियर कैलकुलाई यहाँ पे कंट्रोल करेगा आंख और कान को। आगे बात समझ में मेरे भाई। उसके बाद साइंस बाय संजय सर को भाई फॉलो करें, ये यूट्यूब चैनल है, ये टेलीग्राम चैनल है। कैसी लगी आपको जानकारी, वीडियो को शेयर करें। पूरा दिमाग हमने पढ़ लिया है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल द वेरी बेस्ट मेरा बच्चा।